वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमिल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व सल्लमु अलैका या इमामल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन किराम, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा गुज़र चुका है, मैं सिर्फ़ चंद लम्हात के लिए कुछ गुफ्तगू आपके गोशे गुज़ार करूँगा। चूँकि वक़्त की नज़ाकत को पेश नज़र रखना ये भी ज़रूरी होता है। नमाज ज़ोहर का भी टाइम हो चुका है, आप भी काफ़ी देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा अब्दुल हमीद चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने इंतहाई ख़ूबसूरत अंदाज़ के साथ गुफ्तगू की और आपके ज़ौक़ को ताज़ा किया। अल्लाह सलामत रखे। हम तमाम को आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का इश्क़ और मोहब्बत हमें अता फ़रमाए। आज की ये सालाना महफ़िल, जिसका उन्वान अज़मत वालिदैन जनाब चौधरी सलामतुल्लाह करामतुल्लाह चौधरी रज़मत एडवोकेट बरादरान ने इंतहाई ख़ूबसूरत अपनी वालिदा की याद में ये महफ़िल सजाई है। अल्लाह कबूल फ़रमाए। मरहूमा एक साहिब ईमान, इंतहाई दर्द दिल रखने वाली, बाइखलास और बाइखलाक, उनके इखलाक की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन उनके दर्जात बुलंद कर चुका है और करेगा भी। बुनियादी तौर पर इंसान का इखलाक ही है जो इंसान को आला मंज़िल और बुलंद मुकाम पर फाइज़ फरमाता है। जब दुनिया से किसी का अज़ीज़ चला जाए तो उसकी रूह को इसाले सवाब करना ये ज़िंदा लोगों का ये फ़र्ज़ है। चूँकि मुसलमानों का एक अपना नज़रिया है, और वो नज़रिया कौन सा है? वो कुरान और सुन्नत का नज़रिया है। जो गैर मुस्लिम हैं, ये आपको पता है, कोई अपने मुर्दों को पानी में बहा देते हैं, कोई जला देते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। लेकिन मुसलमान जिस तरह ज़िंदगी के अंदर बड़ी शान और शौकत के साथ ज़िंदा रहता है, जब उसकी रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज़ कर जाए तो शानों और शौकतों के साथ अपने कंधों पे उठाकर आइज़ा व अक़रबा उसको अल्लाह के सुपुर्द करके आते हैं। वो जलाते क्यों हैं? दरिया में बहा क्यों देते हैं? उनका नज़रिया ये है कि अब इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन मुसलमान का नज़रिया क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में? कि मुर्दों के साथ जिंदों का ताल्लुक़ और रब्त रहता है। जब वो ज़िंदगी गुजार रहा था, उसके साथ ताल्लुक़ और वास्ता, उसकी नौइयत कुछ और थी। जब वो दुनिया से चला गया तो उसका ताल्लुक़ और वास्ता, उसकी नौइयत कुछ और है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हदियतल अहयाए इलल अमवाते अल इस्तिग़फ़ारो लाहुम। जैसे ज़िंदे एक दूसरे को तोहफ़ा देते हैं, हदिया देते हैं,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरने के बाद वो हदिया और तोहफ़ा उसकी नौइयत कुछ तब्दील हो जाती है कि तुम अपने मुर्दों को तोहफ़ा दिया करो, जो दुनिया से चले जाएं उनको तोहफ़ा दिया करो। वो तोहफ़ा क्या है? अल इस्तिग़फ़ारु लहुम, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत है। ये सरकार का फरमान है, हम अपनी तरफ से नहीं कहते। हदिया, आपको पता है जब कोई हदिया किसी के घर लेकर जाता है तो घर वाले फूले नहीं समाते, खुश हो जाते हैं, वो खुश होते, उनकी कुर्बत और बढ़ जाती है, मोहब्बत और बढ़ जाती है, प्यार और बढ़ जाता है, चूँकि वो तोहफ़ा लेकर आया है, हदिया लेकर आया है। जिसको हदिया दिया जाता है वो बड़ा खुश होता है। किसी के बच्चे को आप उसके घर जाकर या जहाँ भी मिले को 10 रुपये देंगे ना, बच्चा तो खुश होगा, लेकिन उसके वालिदैन भी बड़े खुश होंगे कि हमारे बच्चे को इसने 10 रुपया हदिया दिया है, तोहफ़ा दिया है। अब किसी के लिए जब दुआ मांगेंगे तो वो घर वाले खुश होंगे कि इसने हमारे वालिदैन के लिए दुआ मांगी है। ये हमारा ताज़ीती रेफरेंस या ताज़ीती प्रोग्राम जो भी होता है, एक घर वालों की तसल्ली के लिए होता है और दूसरे नंबर के पर मरने वाले के लिए एक तोहफ़ा होता है, हदिया होता है। हम वैसे नहीं किसी के घर ताज़ियत के लिए जाते, हम दर हकीकत जो उससे बिछड़ने वाला है उसके लिए हम तोहफ़ा लेके जाते हैं, वो तोहफ़ा देने के लिए जाते हैं और उसको कब्र के अंदर तोहफ़ा मिलता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए तोहफ़ा भेजो, ये तोहफ़ा है। लेकिन शर्त यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। और खुदा का कुरान भी कहता है कि जो ईमान की हालत में दुनिया से चले जाएं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। और दुआए मग़फ़िरत उसी के लिए है कि जो ईमान की हालत में गया हो, ईमान के बग़ैर जो दुनिया से चला जाए उसके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं है। ना कुरान का ये फ़ैसला है, ना हदीस का ये फ़ैसला है कि उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। नहीं, मोमिन के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। और हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा जब अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, वालिदैन अगर गुनाहगार भी हों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब औलाद अपने वालिदैन, मरे हुए वालिदैन जो दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमा देता है, दर्जात बुलंद फरमाता है। ये दुआए मग़फ़िरत किसकी है? औलाद की। वो नेक औलाद है जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी जअलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, ये दुआ जो हम हर वक्त नमाज में पढ़ते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी ऐसी ही दुआ की है, रब्बिग़फ़िरली वालि वालिदैया वालिमन दाखला बैती मुमिनन, जो ईमान की हालत में मेरे घर में दाखिल होते हैं, या अल्लाह मेरे साथ मेरे वालिदैन को भी बख्श और उन लोगों को भी बख्श जो ईमान की हालत में मेरे घर में आ रहे हैं। वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और बाकी तमाम मोमिनों की बख्शिश फरमा, तमाम मोमिन औरतों की भी बख्शिश फरमा। गोया कि अल्लाह ताला ने कदम कदम पर हमें दुआए मग़फ़िरत की तलकीन की है, इसलिए कि हमारा ताल्लुक़ मरने वाले से ख़त्म नहीं हुआ, मरने वाले के साथ एक ताल्लुक़ है, हमारा रब्त है, एक रब्त रहता है। इसलिए हम बाज़ारात पे जाते हैं, चूँकि हमारा उनके साथ एक राब्ता है, एक वास्ता है, एक ताल्लुक़ है। हम उनकी बारगाहों में जाकर पेश होते हैं, दुआए मग़फ़िरत करते हैं, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह इस अपने महबूब बंदे के सदक़े हमारी बख्शिश भी फरमा, हमारी हाजतों को भी पूरा फरमा। क्यों हम ये कहते हैं? हमने कुरान पाक पढ़ा है, हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा मोमिन दुनिया से चला जाता है तो वह मरता कब है? फरमाया कि वो जो ईमान की हालत में दुनिया से जा रहा है, ला यमूतूना बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दारिन,
जो ईमान की हालत में जा रहा है उसकी मौत बस इतनी है कि ला यमूतूना, वो मरता नहीं, बल यंतकिलून मिन दारिन इला दारिन, वो तो एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल होता है, एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल होता है। कज़ा किसको, फना किसको, जब उसके आशना ठहरे, कभी इस घर में आ निकले, कभी उस घर में जा ठहरे। ये मरते कब हैं? ये तो कब्र में भी जिंदा रहते हैं, कब्र में भी जिंदा रहते हैं। हुज़ूरुल इस्लाम की हदीस है, अद दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। जब आप परिंदों को किसी कफ्स के अंदर, पिंजरे के अंदर कैद करते हैं ना, तो क्या वो मर जाते हैं? वो उनकी कुव्वत परवाज़ अलबत्ता कम हो जाती है जब पिंजरे में कैद। जब उसको आज़ाद कर दें, उस कैद से आज़ाद करेंगे, तो उसकी कुव्वत परवाज़ बढ़ जाएगी, यकीनन बढ़ेगी, वो ज़्यादा परवाज़ के साथ उड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे मोमिन के लिए भी यही फरमाया कि ये दुनिया उसके लिए कैद खाना है। जब कैद से एक बंदा छूट जाए, वो अल्लाह की तरफ इंतकाल कर जाए, अल्लाह के पास चला जाए, तो फिर वो मरता नहीं, वो ज़िंदा रहता है। ये कब्र में जो सवाल होते हैं, 2 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ 2 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ 2 मिनट। 1-2 मसले समझाना मकसूद है, तो अगर वो मसले की तह तक ना मैं पहुंचा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर फ़ायदा नहीं होगा गुफ्तगू का भी। अब दुनिया सिजनुल मोमिन के हवाले से कि बंदा जब दुनिया से जाता है उसकी परवाज़ बढ़ जाती है, वो मरता नहीं। ये ज़हन में रखना। बंदा जब कब्र में आप जाते हैं, आपने सुना तो है कि लोग कहते हैं वो मर जाते हैं, नहीं, मरते नहीं। हुज़ूरुल इस्लाम ने क्या फरमाया? बुखारी शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है। क्या फरमाया कि जब सवाल जवाब होते हैं ना, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अगर आखिरी सवाल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पहचान लेता है, तो कहता है अल्लाह ताला कि अगर ये पास हो गया है, फ़फ़रशू लहुल जन्ना, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? जन्नत का बिस्तर बिछाते हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जन्नत के बिस्तर पर वो लेट जाता है। जब वो लेटता है ना, तो फरिश्ते क्या कहते हैं? नम 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 का नौमतिल उरूस, सो जा सो जा, गोया के लोरियां दे रहे हैं। अल्लाह का महबूब क्या फरमाता है? सो जा। नम नम फरिश्ते ये कहते हैं कि सो जा सो जा। अरे खुदा का महबूब तो फरमा रहा है नम नम का नौमतिल उरूस, अरे सो जा बंदे, तू मेरे पास कब्र में आया है, तू सवाल जवाब में कामयाब हो गया है, अब तू कयामत तक के लिए सो जा। अब लोग कहते हैं कि वो मर गया है, हुजूर फरमा रहे हैं वो सो रहा है। बात समझ आ रही है ना? हुजूर फरमा रहे हैं वो सो रहा है, तो ये मौलवी आजकल का कहता है नहीं मर गया है, मिट्टी से मिल गया है। ये मिट्टी से मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, वो जिनके दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है, मोहब्बत रसूल नहीं है। वो कहते हैं बस अमल करो तो जन्नत में चले जाओगे। अरे मैं समझाना चाहता हूँ, मेरा मौक़िफ़ समाअत कीजिए, गौर फरमाइए। वो कहते हैं अमल अमल करो, कुरान पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, ज़कातें अदा करो, फ़राइज़ अदा करो, ये लाजमी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले है इश्क़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत रसूल। जिसके दिल के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं, रब्बे जुल जलाल की कसम उठा कर कहता हूँ, वो लाख नमाज़ें पढ़े, वो लाख तहज्जुदें पढ़े, लाख तबलीगें करे, वो दिन रात कुरान की तिलावत करे, वो नवाफिल अदा करे, अल्लाह ताला ना उसके नवाफिल कबूल करता है, ना नमाजें उसकी कबूल करता है। सबसे पहली शर्त यह है वो मोहब्बत रसूल है, वो इश्क़ रसूल है। कबूल हो हमारा इश्क़ मुस्तफ़ा, खुदा करे कबूल हो हमारा इश्क़ मुस्तफ़ा। मैं अर्ज़ कर रहा था, चूँकि टाइम थोड़ा है, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जब तक दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत नहीं, तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं।
कोई अमल काबिल कबूल नहीं। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, ये बंदा, ये कब्र के अंदर जब बंदा जाता है ना, ये इंसान की तीसरी मंजिल है। हजरत बैठ जाओ, थोड़े बैठ जाओ, मेरी कुर्सी से आ जाओ, बैठ जाओ अहले खाना, मैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ अहले खाना मैं आपे संभाल लाँगा, तुसी ना परेशान होया जी। मैं अर्ज़ ये करता हूँ, ये कब्र जो है ये तीसरी मंजिल है। कितनी मंजिल है? ज़रा बुलंद आवाज़ के साथ बताओ। ये तीसरी मंजिल है। इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे पहले रूह की शक्ल में पैदा किया है। ये रूह, कुल रूह मिन अमरी, वो हमारी पहली मंजिल थी। रूह वाली वो आलम अरबा जो था, वो हमारी पहली मंजिल। वहाँ हमने क्या किया? अल्लाह ताला की तौहीद को माना, हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को तस्लीम किया। वहाँ सिर्फ अल्लाह ताला ने हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें बयान की, तमाम अरवा को जमा करके। समझा रही है ना? कुरान कहता है आलम अरबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें बयान की। फिर हम मुंतकिल हो गए उस अर्श से, आलम अरबा से, आलम बाला से इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया के अंदर हमें क्या सबक सिखाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपका इश्क, आपका प्यार, कि इसके बगैर नमाजें कबूल नहीं, चाहे जो तुम मर्जी करते रहो। ये दूसरी मंजिल हमारी, जो हम, ये अभी हमारी असल मंजिल नहीं आई, ये दरमियान में हमारा पड़ाव है। पहला पड़ाव आलम अरबा में, दूसरा पड़ाव हमारा ये है, और तीसरा पड़ाव हमारा कहाँ होता है? कब्र के अंदर, जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आलम बरज़ख में। मैं एक बात अर्ज़ करूँ, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। ईमान को बालीदगी मिलेगी, रूह को ताज़गी मिलेगी। किस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ? ये तीन सवाल होते हैं मर रब्बों का, माँ दीनों का, माँ कुन्त फ़ी हक़ हाज़िर रजुल। ये तीन सवाल हैं। लेकिन बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है, ये पहले जो दो सवाल होते हैं ना, मर रब्बों का, माँ दीनों का, ये भी कोई नहीं पूछे जाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है। लोग कहते हैं बुखारी से हवाला दो, बुखारी से हवाला दो। उन्हें क्या पता कि बुखारी क्या है? बेइश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। बुखारी की हदीस है कि सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कब्र में पूछा जाएगा कि इसको पहचानते हो कि नहीं। यही सवाल एक होगा। कुछ हदीसों में आता है कि तीन सवाल होंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है कि सिर्फ ये सवाल होगा। वहाँ क्या सवाल होगा कि इस ज़ात को पहचानते हो कि नहीं। मुझे बताओ, ये तीसरी मंजिल है। ये तीसरी मंजिल में नमाज के बारे में नहीं, रोज़े के बारे में नहीं, हज के बारे में कोई सवाल नहीं, ज़कात के बारे में कोई सवाल नहीं। मालूम यह हुआ कि कब्र के अंदर या हशर के अंदर, कब्र के अंदर, आलम बरज़ख के अंदर, सबसे पहले आलम अरबा से हम चले थे। वो ठिकाना हमारा पहला है। वहाँ अल्लाह ने हमें अकीदे की तलकीन की, अकीदा तुम्हारा पुख्ता किया। फरमाया कि मेरे नबी के रसालत को मानो तो इस तरह मानो। फिर जब हम दुनिया में आए, अकीदे का हुक्म दिया, साथ अमलों की भी बात की। अरे जब हम दुनिया से चले गए, आलम बरज़ख में गए, वहाँ अमाल के बारे में सवाल ना किया, बल्कि सवाल हुआ तो अकायद के बारे में हुआ। सवाल किसके बारे में हुआ? ये कब्र है ना, वहाँ को नमाज का नहीं पूछा जाएगा। अकीदा आपका दुरुस्त है तो अल्लाह ताला कहेगा नाम का नाउमतिल उरूस, अब सो जा, सुकून के साथ सो जा। बस तेरे अकीदे को मैंने चेक करना था, तेरे नजरिए को चेक करना था कि तू नबी के बारे में क्या क्या रखता है। हम इसीलिए नबी का जिक्र करते हैं, बहाने बना बना कर। कभी वालिदैन की अजमतों की कॉन्फ्रेंस से मुलाकात करके बहाने बनाकर नबी का जिक्र करते हैं। कभी मिलाद की मजलिसें सजाकर नबी का जिक्र करते हैं। कभी मेराज के मजलिसें सजाकर नबी का जिक्र करते हैं, ताकि हम यहाँ खूब अपना ज़हन, अपना दिमाग और दिल पुख्ता कर लें, ताकि कब्र के अंदर जाकर हम फौरी तौर पर नबी को शनाख्त कर लें।
नबी को शनाख्त कर लें। तो लिहाजा ये इश्क़ मुस्तफ़ा जब तक दिल में है हमारे अमल भी कबूल हैं। और मोमिन कहते ही उसको हैं जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, जिसने कोई नेक अमल किए वो मर्द हो या औरत, शर्त यह है फहुवा मोमिनुन, शर्त यह है कि वो मोमिन हो। तो फिर क्या होगा? फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम दुनिया की ज़िंदगी में भी उसको बावकार करेंगे और जब वो कब्र में जाएगा उसे हयात तय्यबा अता फरमाएंगे। तो बताइए, अल्लाह का रसूल कहता है कि जो सवाल और जवाब में कामयाब हो गया, फरिश्ते नाम नाम उसको लोरी देकर कहते हैं अब सो जा सो जा सो जा। और अल्लाह भी कहता है हयातन तय्यबा उसको अता फरमाता हूँ। तो अब अगर कोई कहे कि वो मर जाता है बंदा मोमिन कब्र में, तो ये उसका ख्याल ख़याम है। ये ना कुरान का नज़रिया है ना हदीस का नज़रिया है। और आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ वालिदैन के हवाले से। हदीस पाक के अंदर आता है कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए वली का दर्जा रखते हैं। क्या दर्जा रखते हैं? वली का दर्जा रखते हैं। कोई वली, हम वलियों के पास जाते हैं उनसे दुआ करवाने के लिए कि वो अल्लाह का नेक बंदा है, हमारे हक़ में दुआ करेगा तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमा लेगा, हमारी हाजत को पूरा फरमाएगा। हम इसलिए नेक बंदों के पास जाते हैं। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया औलाद के लिए वालिदैन अल्लाह के नेक और मुकर्रब बंदे की हैसियत रखते हैं। ये अज़मत है वालिदैन की, ये शान है वालिदैन की। वालिदैन की बारगाह में पहुँचो, उनके कदमों को बोसा दो, उनके हाथों को चूमो। रब्बे जुल जलाल की कसम उठाकर कहता हूँ, जब तुम्हारे इस बोसा देने पर तुम्हारे वालिदैन खुश हो जाएंगे, उधर खुदा भी तुम पर खुश हो जाएगा, खुदा भी खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम तमाम को जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।